Dear students, how are you all? I hope you all are fine and you are doing your work very well at your home. Dear student, last time we started discussing the chemical properties of metals. We are going to discuss today chemical properties of metals. We have already discussed one property, that is reaction of metals with oxygen. When metal react with oxygen, it give metal oxide, and we have discussed that metal oxides are basic in nature. Metal oxides are amphoteric in nature also. We have studied two examples, that is aluminium and zinc metal. These are metals whose oxides are amphoteric in nature. Today we are going to study next chemical property, that is reaction of metals with water. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। वाटर के साथ मेटल्स की रिएक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। So dear students, metal react with water to give metal hydroxide or oxide. When it react with water at room temperature or in cold water, in hot water or steam, and this give metal hydroxide or metal oxide along with hydrogen gas. ये ध्यान रखना है कि जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है या फिर मेटल ऑक्साइड बनता है अलोंग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब देखो सभी मेटल जो हैं, all metals do not react with same type of water, means same cold water, hot water नहीं। on the basis of chemical reactivity के बेस पर मेटल जो है डिफरेंट वाटर के साथ रिएक्शन करती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी मेटल जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो क्या होता है। मेटल्स when react with water, metals when react with water, it give metal hydroxide or metal oxide along with hydrogen gas. Different metals react differently with water। इसका मतलब क्या है कि मेटल जो है वाटर, सिंपल जो कोल्ड वाटर है या रूम टेम्परेचर पर जो वाटर है, हॉट वाटर है, स्टीम है, तो किस टाइप के वाटर के साथ जो है मेटल्स जो है, कौन सी मेटल किस तरीके से रिएक्शन करती है। तो जनरल जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी, मेटल प्लस वाटर, इट विल गिव मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्या होगा, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अनदर जो है सेकेंड जो होगा क्या होगा, मेटल प्लस वाटर, इट विल गिव मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस। अब देख थोड़ा हमें कैसे पता चलेगा कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगी मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा या फिर मेटल ऑक्साइड बनेगा। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस दिस टॉपिक, देन इन लास्ट I will tell you how you will remember that which metal will form metal hydroxide or which will form metal oxide. Firstly, इसके अंदर जो रिएक्शंस है, मेटल्स like sodium and potassium react violently with cold water to give metal hydroxide and H2 gas.
देखो सोडियम पोटेशियम मेटल वोलेंटली बहुत तेजी के साथ एक्सप्लोसिव वे में जो है रिएक्शन करती है कोल्ड वाटर के साथ। किसके साथ करती है? एक तो कोल्ड वाटर के साथ, दूसरा क्या है? वोलेंटली। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, आपको कंफर्म रहेगा, याद रहेगा। वोलेंटली का मतलब बहुत फास्टली, कोल्ड वाटर के साथ क्या करने के लिए? मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 गैस। दिस रिएक्शन इज so highly exothermic that evolved H2 gas catches fire। मतलब क्या है कि ये जो केमिकल रिएक्शन होती है सोडियम और पोटेशियम की वाटर के साथ, तो इतनी तेजी के साथ जो है रिएक्शन करती है और हाईली एक्सोथर्मिक होती है। मीन्स इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, हीट बाहर निकलती है रिएक्शन में, सो दैट इवॉल्व्ड H2 गैस, जो हमने पढ़ा है प्रोडक्ट में H2 गैस बनती है, ये फायर को कैच कर लेती है। अब फायर को कैच क्यों करेगी? क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, फायर को क्यों कैच करेगी? बिकॉज H2 गैस का कोई भी गैस है फायर को कैच तभी करती है जब उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जाता है। आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कंबसन होने के लिए आपके पास 2-3 कंडीशन होती है। पहला सब्सटेंस कंबसिबल होना चाहिए, दूसरा सब्सटेंस जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और तीसरा जो है इग्निशन टेम्परेचर जब अचीव होगा तभी वो फायर कैच करेगा। और एक पॉइंट मेन जो है दैट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सपोर्टर ऑफ कंबसन, यानी कि ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देखें कि वाटर जो है इसमें ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन जो साथ में रहेगी, और H2 गैस जो प्रोड्यूस हो रही है अब इसमें ये बर्न तभी कैच फायर तभी कर रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, उसका इग्निशन टेम्परेचर अचीव हो जाता है और इसलिए वो फायर को कैच कर लेते हैं। सो रिएक्शन कैसे होगी तो क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे सोडियम सॉलिड स्टेट में है प्लस H2O लिक्विड स्टेट में है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊपर कोल्ड वाटर। क्या लिखेंगे? कोल्ड वाटर। रिएक्शन क्या होगी? मेटल हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस NaOH कैसा रहेगा? एक्वस, और प्लस क्या होगा? H2 गैस। तो रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2, यहाँ पर लिखेंगे 2Na 2H2O, यहाँ पे 2NaOH प्लस H2 गैस, और साथ में क्या लिखेंगे? यहाँ पर हीट प्लस हीट। सेम रिएक्शन किसके लिए लिखेंगे? पोटासियम के लिखेंगे 2K सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड। सेम रिएक्शन है कोल्ड वाटर में, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2KOH एक्वस प्लस H2 गैस, प्लस में क्या होगा? हीट रिलीज होगी। तो ये जो केमिकल रिएक्शन इतनी फास्ट होती है और इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि उसमें क्या होता है? H2 गैस जो प्रोड्यूस होती है फायर को कैच कर लेती है। आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, यहाँ पर भी आप जो है पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर में, वाई सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो सोडियम और पोटेशियम मेटल को केरोसिन ऑयल में इमर्स करके डुबो करके क्यों रखा जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी। दीज आर हाईली रिएक्टिव एंड दीज रिएक्ट विद एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एंड कैच फायर इजीली। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, H2 फायर कैच कर लेती है। तो टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर को प्रिवेंट करने के लिए उसे जो है केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट से आपने क्या देखा? सोडियम और पोटेशियम के बारे में। सेकंड पॉइंट में बात करते हैं कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद वाटर at room temperature to give calcium hydroxide and H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखेंगे ये रिएक्शन भी डिफरेंस क्या है? एक तो ये कि
ये वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, यानी कि नॉर्मल वाटर के साथ बोल सकते हैं। और ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। बट क्या लिखेंगे, बट दिस इज नॉट सो हाईली एक्सोथर्मिक, नॉट सो हाईली एक्सोथर्मिक that produced H2 gas can catch fire। मतलब क्या है कि ये इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होती कि पैदा होने वाली H2 गैस जो है फायर को कैच कर ले। बट इसमें बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, उस हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो बनेंगे, उन बबल्स के साथ कैल्शियम मेटल स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, एंड फ्लोट्स ऑन वाटर, और वाटर पे फ्लोट करती है, तैरती है। देखो एक्सपेरिमेंटली जब इसको करके देखेंगे आपको ये लगेगा कि ये तो जादू हो गए। जादू नहीं होता है एक्चुअली, वो क्या होती है, उसके पीछे साइंस, लॉजिक समझना होगा। लॉजिक क्या है कि जैसी H2 गैस प्रोड्यूस होगी और H2 गैस के बबल्स जो बनते हैं ना, उनके साथ कैल्शियम मेटल स्टिक हो जाती है और वो फ्लोट करने लग जाती है, तैरने लग जाती है। तो केमिकल रिएक्शन सेम रहेगी इसके जैसी। लिखेंगे Ca सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, इट विल गिव, यहाँ पर लिखेंगे रूम टेम्परेचर। ये क्यों लिख रहे हैं, रिएक्शन की कंडीशन होती है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए होती है कि ये रिएक्शन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों है, ये भी आपको बता रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, एक्वस में रहेगा ये क्यों। तो यहाँ बैलेंस करेंगे Ca प्लस H2O, इसको लिखेंगे 2H2O, बैलेंस हो जाएगा ये प्लस H2 गैस। तो यहाँ पर इसके साथ जो मैंने बोला है कि कैल्शियम मेटल व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। द कैल्शियम, यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट, कैल्शियम मेटल stick to the bubbles of produced H2 gas and starts floating on water। तो दो पॉइंट इसमें याद रखने के क्या है, तो ये है कि ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बट इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है कि प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन गैस फायर को कैच कर ले। और दूसरा इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो H2 गैस के बबल्स है उसके साथ कैल्शियम स्टिक हो जाती है और फ्लोट करने लग जाती है। थर्ड टाइप जो होगा इसमें, थर्ड जो केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, वी विल टेक मैग्नीशियम मेटल। थर्ड इज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इसके साथ एक्शन करेगी कोल्ड वाटर, नॉट रूम टेम्परेचर पर, सॉरी हॉट वाटर, यहाँ पे लिखेंगे हॉट वाटर। तो देखो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर, नॉट विद नॉर्मल वाटर, रूम टेम्परेचर पर नहीं करती। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद हॉट वाटर टू गिव, क्या करने के लिए, टू गिव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस। सेम इसमें भी क्या होता है, इसमें एक्सोथर्मिक नहीं है, सेकंड केस में क्या था, एक्सोथर्मिक थी और फ्लोट कर रही थी, यहाँ पर ये फ्लोट करती है। तो सेम इसकी सिमिलरिटी क्या है, दिस मेटल ऑल्सो फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। कारण क्या है वो बता चुके हैं। रिएक्शन क्या होगी, Mg सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, इट विल गिव MgOH होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ, हाँ यहाँ पर एक चीज और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैग्नीशियम मेटल जब वाटर के साथ लिक्विड, कौन सा वाटर है, हॉट वाटर, पहले पॉइंट में कोल्ड वाटर था, रिएक्शन बहुत फास्ट थी, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक थी और फायर भी कैच कर रही थी हाइड्रोजन गैस।
सेकंड पॉइंट में क्या था, उसमें रिएक्शन जो है लेस वॉयलेंट थी और प्रोड्यूस गैस जो है फायर कैच नहीं कर रही थी, और उसमें कैल्शियम मेटल क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। थर्ड में हमने क्या पढ़ा, ये नॉर्मल वाटर के साथ नहीं, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है और ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये देखो, बट व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद इसके साथ रिएक्शन करती है स्टीम, भाप जो होती है स्टीम, यानी कि वाटर इन वेपर फेज, इट गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड H2 गैस। रिएक्शन क्या लिखी जाएगी, Mg सॉलिड प्लस H2O गैस लिखेंगे यहाँ पर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम जो है MgOH होल ट्वाइस, रिएक्शन सेम रहेगी, प्लस H2 इसको बैलेंस करने के लिए 2H2 लगाएंगे। तो ये डिफरेंस याद रहेगा। जब ये H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन करती है तब तो बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, H2O स्टीम के साथ, यहाँ पे H2O गैस का मतलब स्टीम है, तब क्या बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस बनता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है फोर्थ हम बात करेंगे, फोर्थ मेटल्स। फोर्थ पॉइंट में क्या आएगा, मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक etc. when react with steam, it give metal oxide and H2 गैस। यहाँ से देखो रिएक्शन जो है लिख रहे हैं, आयरन Fe प्लस H2O स्टीम गैस है, एल्यूमिनियम प्लस H2O गैस है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा ऊपर, स्टीम, और यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, स्टीम क्या बनता है, ऑक्साइड। यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या होता है, Al2O3 प्लस H2 गैस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। क्यों, जनरली जो बच्चे यहाँ पर ऑक्साइड जो लिखेंगे आयरन का Fe2O3 लिखेंगे, बट यहाँ पर जो ऑक्साइड होता है Fe3O4 होता है, इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है, मैग्नेटाइट प्लस H2। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये जो Fe3O4 होता है, Fe3O4 इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड्स FeO एंड Fe2O3। FeO और Fe2O3 दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है दोनों का, इसीलिए इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। जिंक की रिएक्शन लिए अपने आप लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो है फोर्थ के बाद लिखेंगे फिफ्थ, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा do not react with water at all। बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ऐसा क्यों है, बिकॉज दीज आर लेस रिएक्टिव, वेरी लेस रिएक्टिव। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा, बहुत ही इसको रिकैप करें, ध्यान से समझा इसको। पहला जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में जब बोला था कि हमें कैसे पता चलेगा कि some metals form metal hydroxide and some metals form metal oxide। So dear students, when condition is steam, then metal form metal oxide, not hydroxide, but when steam is not there, then it will form metal hydroxide। पहला डाउट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब आपको याद किस तरीके से करना है कि मेटल्स की रिएक्टिविटी देखो। स्टार्टिंग में हमने कोल्ड वाटर लिया, रिएक्शन बहुत फास्ट है, एक्सोथर्मिक भी है, फायर भी कैच हो रही है। सेकेंड केस में हमने जो मेटल ली उसमें क्या है, वाटर कोल्ड से कैसा होगा, नॉर्मल होगा, क्योंकि नॉर्मल कैल्शियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकती थी।
फिर थर्ड केस में जो है मैग्नीशियम मेटल है वो नॉर्मल वाटर के साथ नहीं करती, वो हॉट वाटर के साथ करती है। मैग्नीशियम के केस में हमने पढ़ा कि जब वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती है तब तो हाइड्रोक्साइड बनता है, अगर वो स्टीम के साथ करती है तो ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि वो मैग्नीज आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। और गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जो है ये वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करती। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है मेटल्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस करने का। आपने जो सेकंड चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा है वो यहाँ पर भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पर थोड़ा क्लियर ज़्यादा होगा क्योंकि आप पढ़ चुके हैं किस तरीके से हम रिएक्टिविटी को डिसाइड कर रहे हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि मेटल जो है लो रिएक्टिविटी में किस तरीके से अरेंज होती है, केमिकल रिएक्शंस के बेस पर होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर होती है। सो यू हैव टू write all these topics in your fair notebook and also try to practice and learn these topics, and this is enough for today. Thank you and have a nice day.